हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि पाइथन में लूप्स क्या होते हैं, लूप्स कितने तरीके के होते हैं, और कुछ फॉर लूप्स के हम लोगों ने एग्जाम्पल देखे थे रन करके। तो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे पाइथन में वाइल लूप कैसे चलता है, और ब्रेक और कंटिन्यू कमांड क्या होती है, और साथ साथ नेस्टेड लूप क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी पाइथन की स्क्रीन ओपन है। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले नई फाइल बनानी है, तो फाइल में गए बच्चों और न्यू फाइल पे क्लिक कर दिया। जी, हमारा कोडिंग जहाँ टाइप करनी है वो एरिया आ गया। एक बार हम लोग फिर से फॉर लूप देख लेते हैं। जैसे लूप में हम लोग तीन चीज़ें ध्यान रखते हैं बच्चों, जैसे फॉर, ए, इन, रेंज दिया। ठीक है, ए फॉर एक कमांड है, ए एक वेरिएबल है बच्चों, इन रेंज, रेंज भी है कमांड है। अब हम यहाँ पर देंगे लूप कहाँ से स्टार्ट होना है बच्चों, वन से, कॉमा कहाँ तक चलना है। जैसे हमें 5 तक प्रिंट कराना है तो 6 देंगे, 6 तक प्रिंट कराना है तो 7 देंगे, क्योंकि पाइथन में फॉर लूप एक कम चलता है। तो हमने यहाँ 6 दे दिया, ब्रैकेट बंद करा, कोलन लगाते इंडेंट स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर इंडेंट देखिए आगे आया। अब मैंने यहाँ प्रिंट दिया, और प्रिंट में बच्चों यहाँ ए दे दिया। ठीक है, तो अगर मैं इसे रन करूंगा तो बच्चों, तो इसका आउटपुट जो आएगा 1 से 5 तक के सारे नंबर आएंगे। हम लोग रन पे गए, रन मॉड्यूल पे क्लिक करा एंड ओके करा बच्चों। अब यहाँ पर सबसे पहले वो सेव करने के लिए पूछेगा, तो हमने यहाँ पर डाल दिया सपोज जैसे P1, प्रोग्राम 1 दे देते हैं, और सेव सेव करेंगे। और उसके बाद जैसे ही आएगा तो देखिए 1 से स्टार्ट हुआ, 5 तक के सारे नंबर आ गए। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या हुआ है, ये जो हम लोगों ने आर्गुमेंट ब्रैकेट में दिए हैं, इसका मतलब है पहले लूप कहाँ से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है, और कॉमा 6 का मतलब है कहाँ तक चलेगा। और बच्चों, इंक्रीमेंट फॉर्म है, वो एक एक का अपने आप ले लेता है, एक से ज़्यादा का होता तो हम गैप देते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोगों को इसी को वाइल से अगर हमें कन्वर्ट करना है बच्चों, तो मैं अभी इसे हटाता नहीं हूँ, सामने ही रखता हूँ। और यहाँ हम देंगे जैसे हमने लिया ए इक्वल 1, इसका मतलब है लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, 1 से। फिर वाइल, वाइल के साथ हम कंडीशन देते हैं कि ए कहाँ तक चलेगा। जैसे मुझे 5 तक प्रिंट कराना है तो इसमें एग्जैक्ट 5 ही देंगे, मतलब इसमें एक कम या ज़्यादा नहीं देते। लेस देन इक्वल 5 हो गया, कोलन। अब मुझे क्या करना है, प्रिंट क्या कराना है बच्चों, ए प्रिंट करा दिया मैंने। और फिर यहाँ पर देते हैं ए इक्वल ए प्लस 1। इसका मतलब हो गया, जो हमने फॉर लूप, ध्यान से देखिए, पहले 1 कॉमा 6 दिया और कॉमा 1 वो अपने आप लेता है। लेकिन हमने वाइल में क्या करा है, तीनों को तोड़ दिया, मतलब अलग अलग कर दिया। सबसे पहले इसे बोलते हैं इनिशलाइज। ए इक्वल 1 क्या हो गया बच्चों, इनिशलाइज हो गया। वाइल के साथ हम एक्सप्रेशन देते हैं, लूप कहाँ तक चल रहा है, 5 तक। फिर हमने ए को प्रिंट करा दिया, और फिर ए इक्वल ए प्लस 1, इसमें एक एक का गैप होगा। फॉर में एक एक का गैप अगर होता है तो फॉर में हम नहीं देते हैं, वाइल में हम लोग देते हैं। ठीक है, हम लोग इसे रन करते हैं बच्चों। तो अब यहाँ दो आउटपुट आएंगे, जो फॉर लूप है उससे 1 से 5 तक के नंबर आएंगे, और फिर जो वाइल लूप है उससे 1 से 5 तक आएंगे बच्चों। इन लोगों के बीच में हम लोग एक स्टेटमेंट दे देते हैं, प्रिंट वाइल लूप। ठीक है, और ऊपर वाले से पहले हम लोग दे देते हैं फॉर लूप। इससे ना हम लोगों को अंतर समझ में आ जाएगा कि दोनों में कहाँ से कहाँ तक है, प्रिंट और फॉर लूप। ठीक है बच्चों, अब हम लोग F5 प्रेस कर दें, या फिर रन में जाएं और रन मॉड्यूल पे क्लिक करें एंड देन ओके करें। जैसे ही हम लोग ओके करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए हमारे दो आउटपुट आए। फॉर लूप से जो आया वो 1 से 5 तक के नंबर हमारे ये प्रिंट हो गए, और वाइल लूप से जो आया वो ये प्रिंट हो गए। दोनों लूप सेम है, बट लिखने का थोड़ा सा तरीका है। अब जैसे अगर मैं इसी को रिवर्स करता हूँ बच्चों, फॉर लूप से अगर मैं यहाँ रिवर्स करता हूँ, मुझे 5 से 1 तक के नंबर चाहिए, तो लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 5 से, कॉमा कहाँ तक चल रहा है, 1 तक। अब यहाँ पर एक कम चलता है, तो 1 की जगह बच्चों हम लोग यहाँ क्या दे देंगे, अगर हमें 1 तक चलाना है तो 0 देंगे। और कॉमा क्या करना है, अब -1 देंगे, तो इसमें हमें डालना पड़ेगा। ठीक है, अब ये चीज हो गई। अब अगर हम इसे वाइल लूप से करेंगे बच्चों, तो ए इक्वल क्या कर देंगे यहाँ पर, 5। ठीक है, और अब ए जो है वो ग्रेटर देन इक्वल कहाँ तक, 1 तक चलेगा, इसमें 0 नहीं देंगे क्योंकि पूरा एग्जैक्ट चलता है। और यहाँ पर ए इक्वल ए -1 दे देंगे। ठीक है, अब मैं इसे रन करता हूँ बच्चों, तो दोनों ही प्रोग्राम से हमारा जो आउटपुट आना चाहिए वो आना चाहिए 5 4 3 2 1। फॉर लूप से हमने दिया 5 4 3 2 1, और वाइल लूप से दिया। तो बच्चों इसे अच्छे से एक बार देख लो कंपेयर करके। जैसे हमने फॉर से दिया है, तो फॉर में हमने क्या दिया बच्चों, फॉर ए इन रेंज 5 दिया, 5 से शुरू हुआ, और 0 तक लिखा है हमने, तो वो 0 तक तो चला नहीं हमारा, क्योंकि वो हमने कहाँ तक चलता है, वाइल लूप एक कम चलता है। तो रिवर्स में भी हमें इस बात का ध्यान रखना है। और -1 दिया, एक एक का डिक्रीमेंट, मतलब डिक्रीमेंट है, माइनस कर रहा है। ठीक है, और ये प्रिंट कर दिया। और अगर हम वाइल लूप से करेंगे तो इन तीनों चीजों को अलग कर देंगे। लूप कहाँ से स्टार्ट है बच्चों, 5 से, और कहाँ तक चल रहा है, ग्रेटर देन इक्वल 1, है ना। ये ध्यान रखना, अगर लूप छोटे नंबर से बड़े नंबर पे चल रहा है तो लेस देन देते हैं, और बड़े से छोटा चल रहा है, यानी कि ये वाला जो लूप है बच्चों, ए इक्वल 5 है, और ए कहाँ तक चल रहा है, 1 तक। ठीक है, तो हमारा ग्रेटर देन का साइन होगा, है ना। और ए इक्वल ए -1, ये
एक एक डिक्रीमेंट कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसका आउटपुट तो आप लोगों ने देख लिया, एक बार और देख लीजिए यहाँ पर। देखिए ये आ गया, फॉर से ले गए, फॉर का ये आ गया और वाइल का ये आ गया। ठीक है बच्चों, ऐसी दोनों को ना कंपेयर करके करेंगे तो हम लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। अब अगर मैं कह रहा हूँ जैसे सपोज 10 से लेकर 50 तक के नंबर प्रिंट कराना है मुझे और 5 का गैप चाहिए, आउटपुट समझना है 10 से लेकर 50 तक के नंबर, तो लूप कहाँ से स्टार्ट होगा बच्चों, 10 से, और 50 तक कराना है तो हम लोग क्या कर देते हैं यहाँ पर 60 कर देते हैं, और कॉमा कितना कितना इंक्रीमेंट हो, 5 का है, 10 का जो भी देते हैं। ठीक, फॉर में फिर ध्यान रखिएगा एक का इंक्रीमेंट हम नहीं देते, एक से ज़्यादा का होगा तो हम गैप देंगे, नहीं तो वो अपने आप ले लेगा। ठीक है, तो ये 10 से लेकर 60 तक के नंबर प्रिंट करेगा 5 के गैप में। अब वाइल से हम करेंगे तो देखिए कहाँ से लूप स्टार्ट है बच्चों, 10 से। अब ये कहाँ तक चल रहा है, 60 तक चल रहा है, 60 तक, तो हम क्या देंगे, जो ए है वो लेस देन देंगे, लेस देन इक्वल 60। मैंने बताया ना बच्चों 10 से स्टार्ट करना है, 60 तक चलना है, तो छोटे नंबर है, छोटा नंबर 10 हो गया और 60 तक चलना है तो लेस देन का साइन आया और प्रिंट ए कर दिया। और ए में कितने कितने का इंक्रीमेंट होगा बच्चों, ए इक्वल A+5। तो देखते हैं अगर, अब जैसे ना अगर मैं यहाँ पर ऐसी दे दूंगा तो वो पूरे पेज में आएगा। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कॉमा करके END एंड इक्वल डबल कोट्स में स्पेस दे देता हूँ तो सेम लाइन में आएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं देता हूँ बच्चों कॉमा एंड इक्वल डबल कोट्स में स्पेस देके। ठीक, अब मैं इसे रन करता हूँ तो देखिए आउटपुट कैसा आएगा। देन ओके करा, देखिए बच्चों ये फॉर लूप हमारा मैसेज आ गया। फिर उसके बाद ये फॉर लूप के आ गए 10 से लेकर कहाँ तक प्रिंट कर दिए, 55 तक आए बच्चों, क्योंकि मैंने ध्यान करिए लूप कहाँ से दिया था हमने। देखिए इधर से एक बार ध्यान से, लूप 10 से शुरू करो और 60 तक चलो और 5 का गैप है। ठीक है, तो 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 और 55। 55 के बाद बच्चों 60 भी हुआ होगा, बट 60 तक नहीं चलेगा, उससे कम चलेगा। तो 60 से कम जो है 5 के गैप में 55 ही होता है, तो 55 तक आ गया। फिर नीचे फॉर लूप वाइल लूप का आ रहा है बच्चों, देखिए वाइल लूप का हमारा जो आ रहा है वो 60 तक चला, क्योंकि वाइल लूप कम नहीं चलता है। हमने क्या करा था, लूप 10 से स्टार्ट करा और बेटा 60 तक दिया है, तो हमें कहाँ तक आ गया बच्चों, हमारा 60 तक आया है ना, क्योंकि ये बराबर चलता है 5 के गैप में। अगर मैं यहाँ पर अब सपोज 55 तक ही चाहिए तो हम यहाँ इक्वल हटा देंगे। अब मैं इसे अगर रन करता हूँ तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, तो देखिए अगला आउटपुट, पहला फॉर का तो 10 से 55 आया 55, और दूसरा भी 10 से 55 आया क्योंकि वो एक्यूरेट चलता है बराबर। अब हमने यहाँ ए लेस देन 60 दिया है तो 60 का मतलब हो गया कम, 5 कम करेगा वो यहाँ पर। ठीक है बच्चों, और देखते हैं एक एग्जाम्पल। अब बच्चों अगर जैसे कि अगर मैं यहाँ पर दे रहा हूँ सपोज, एक बात ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ पर लूप स्टार्ट करा है बच्चों 1 और कॉमा, अगर मैं यहाँ दे देता हूँ सपोज 5, ठीक है, और फिर कॉमा और यहाँ हम देते हैं 2, तो बच्चों इसका आउटपुट क्या होगा बताइए मुझे कमेंट करके। तो ध्यान रखिएगा इसमें क्या है, हमारा लूप कहाँ से स्टार्ट है बच्चों 1 से, और कहाँ तक चल रहा है 5, मैंने 5 लिखा है बट 5 तक नहीं चलेगा, इट इज़ अ फॉर लूप, तो ये 4 तक चलेगा और दो दो का गैप आएगा। ठीक है, अब यही है सेम हम वाइल में देखते हैं, जैसे लूप 1 से स्टार्ट हुआ और मैंने यहाँ पर दिया, यहाँ लेस देन 5 देंगे या 6 देंगे बच्चों, यहाँ देंगे लेस देन 6, क्योंकि इक्वल नहीं लगा रहा हूँ मैं अब, मतलब 5 6 से कम, यानी कि 5 तक चले, ए प्रिंट हो और ए में क्या हो गया हो, ए का गैप होता रहे, या दो दो का दिया है दो दो का दे दो। बच्चों समझना, ये वाला लूप वाइल वाला लूप 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक चल रहा है, लेस देन सिक्स बोले तो 5 तक चलेगा और दो दो इंक्रीमेंट होंगे। अब बच्चों अगर मैं इसका रन करके आउटपुट देखता हूँ तो बच्चों इसका आउटपुट जो आएगा, फॉर लूप जो आ रहा है, फॉर लूप में हमारा 1 और 3 आया, और वाइल लूप में जो आया वो 1 3 5 आया। बच्चों अंतर क्या है दोनों में देखते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर दिया है फॉर ए इन रेंज 1,5,2, तो 1 से स्टार्ट होगा और 5 से कम यानी कि 4 तक चलेगा, दो दो का गैप है, तो पहली बार 1 हुआ, फिर 2 ऐड हुए तो 3 हुआ, फिर 2 ऐड हुए तो 5 हुआ, बट 5 वाला प्रिंट नहीं होगा क्योंकि हमें लूप 4 तक चला है। अब वाइल लूप है 1 से चल रहा है, लेस देन हमने 6 दिया, अब लेस देन 6 दिया तो इसका मतलब हो गया 5 तक चलेगा, तो पहले 1 प्रिंट हुआ, फिर 2 ऐड हुए 3 हुआ, और फिर 5 भी लेगा। अब अगर मुझे यहाँ पर लेस देन अगर मैं बच्चों 5 कर देता हूँ, ठीक है, तो जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है तो यहाँ पर भी 5 तक चलेगा, यानी कि दोनों का आउटपुट सेम आएगा। इसमें ना जैसे प्रिंट वाइल लूप आ रहा है बच्चों, ये हमारा उसमें आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो एंड है, एंड लगा है तो सेम लाइन में आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर स्लैश एन लगा दूँ इससे पहले, स्लैश एन फॉर नेक्स्ट लाइन, तो वाइल वाला जो स्टेटमेंट जो साथ साथ आ रहा है बच्चों वो अब नेक्स्ट लाइन पे आएगा।
देखिए, अब पहले फॉर लूप आ गया हमारा, फिर 103 प्रिंट हुआ और वाइल लूप आ गया 103 प्रिंट हुआ, क्योंकि मैंने अब यहाँ पर भी लेस देन 5 दे दिया। और स्लैश एन जो होता है फॉर नेक्स्ट लाइन होता है, तो 103 तो सेम लाइन में आ रहा था, बट वाइल उसके बाद ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखिए संग में आ रहा था, तो मैंने उसके बीच में यहाँ पर पहले स्लैश एन लगा दिया। स्लैश एन से क्या होगा, वो मैसेज नेक्स्ट लाइन में आ गया बच्चों। आई थिंक बच्चों आप लोगों को फॉर और वाइल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो समझ में आया होगा। तो बच्चों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि नेस्टेड लूप क्या होता है, फॉर और वाइल के, और ब्रेक कंटिन्यू के एग्जाम्पल अच्छे से समझेंगे। तो प्लीज़ बच्चों, आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।